पहली बात तो सब लोग याद है हैंड से बात। अच्छा ठीक है सर। तो फिर मैं सीधा एडवांस पे या फिर सीधा लास्ट वाले मंथ्स पे टॉपिक पे नहीं बात करना चाहता हूँ। मैं पहले जब पहली बार जब मैं कोचिंग ज्वाइन किया था मैं तब का बात करना चाहता हूँ। तो मुझे अभी भी याद है जब मेरा पहला क्लासेस था मैं तब एक ज्वाइन किया था। तो फिर मेरे बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे। तो फिर टीचर्स क्वेश्चन करा रहे थे। मैंने देखा कि कोई टीचर क्वेश्चन करा के रख दिया, स्टूडेंट से पूछ रहा है कि बच्चा इसका आंसर क्या होगा या फिर इसका क्या जवाब होगा। कोई नहीं आंसर देता है। उन्होंने कर दिया फिर भी कोई आंसर नहीं करता, क्योंकि उनके अंदर में थोड़ी सी रहती है कि अब मैं क्या बोलूँ, गलत होगा तो क्या होगा, सही होगा तो क्या होगा, टीचर क्या बोलेगा। और मुझे बहुत खराब लगता था। फिर मैं वहाँ पे देखा मेरे को कुछ नहीं था कि भले ही कोई और आंसर ना करे, कोई कुछ जवाब ना दे, भले ही पूरा क्लास साइलेंट हो, लेकिन मैं हमेशा हर सवाल का जवाब दे रहा था, भले ही वो गलत हो या सही हो। एंड मैं बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ, मैं जितने सही सवालों से सीखता था ना, उससे बहुत मैं जितने गलत सवाल किए थे उससे बहुत ज़्यादा मैंने सीखा था। एंड जैसे कि सुरेश सर ने पहले बोला था कि सिली मिस्टेक्स बहुत करते बच्चे कि उनकी वजह से ये छूट जाए वो छूट जाए। भाई सिली मिस्टेक से तुम्हारा सिलेक्शन छूट सकता है, छोटी बात नहीं है। फिर मैं इसके लिए क्या करता था कि बच्चे क्या करते हैं ना कि जब रफ शीट में क्वेश्चन करते हैं तो वो बहुत स्ट्रिक्ट करते हैं कि जैसे कि साइंस का प्लस कॉस का थीटा 1 होगा, मुझे पता है 1 होगा, मुझे पता है अगले लाइन में 1 लिखना है, फिर भी मैं वो अगले लाइन में एक स्टेप लिखता था, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिली मिस्टेक्स कम करने के लिए। फिर मुझे अभी भी याद है कि जैसे हमारा पहला मेंस हुआ, पहला मेंस का रिजल्ट आया, टीचर्स मेरे सेंटर पे आए थे मुझे हेल्प करने, बताने की ऐसे है। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा था। फिर उसके बाद मेरे को अभी भी याद है डाउट रूम में मैं कितने देर तक बैठता था। फिर एक पहले याद है तुम्हारे टीचर्स हेल्प करेंगे, तुम खुद हेल्प करोगे, पर सबसे ज़्यादा हेल्प तुम्हारे पेरेंट्स का रहता है। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी मुझे बोलना है। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स हेल्प करते थे, पेरेंट्स तुम्हें पीछे भी खींचते थे, मैं सब बताऊंगा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत हेल्प किया कि इधर जाओ, कोचिंग जाओ, पढ़ो। बट मैं क्या करता था, मेरा क्लासेस होते थे 9 to 2, उसके बाद तो मैं क्लास रूम में बैठ के पढ़ता था कि घर में बैठ के पढ़ता था, तो तेज़ी से मैं पढ़ नहीं पाता था, मुझे पता था। तो फिर जैसे ही शाम का 4 बजता था, 5 बजता था, मैं रील सर के साथ बैठ के फिजिक्स करता था, फिर और टीचर के साथ मैथ्स या केमिस्ट्री करता हूँ। तो वहाँ पे मेरे घर वालों का फ़ोन आता था कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कहीं बाहर तो नहीं घूम रहा है। बट ये स्टूडेंट्स के मन में रहना चाहिए कि अपने पेरेंट्स को यकीन दिलाने कि मैं पढ़ रहा हूँ और अगले साल में मेरा कुछ हो पाएगा। अगर तुम कुछ नहीं करके दिखाओगे तो पेरेंट्स भी तुम्हारे पर बिलीव नहीं करेंगे, तुम्हें खुली छूट नहीं देंगे। तो फिर मैं टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते थे, मेरे माइलस्टोन में रैंक में आते थे, बहुत सारे टेस्ट में, क्लास टेस्ट में बहुत सारे अच्छे रैंक से आता था। तब मेरे पेरेंट्स को यकीन हुआ कि ठीक है कोचिंग जाता है तो करता है। लेकिन फिर भी पेरेंट्स के मन में वही रहता कि 5 बज गया, 6 बज गया, अब तो घर आ जाओ, पर घर में आके पढ़ो, दिन में खाना नहीं खाए वगैरह। बट बच्चे के मन में रहना है कि मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना ही है। पहले पेरेंट्स का बोले, मम्मी पापा, दीदी, मेरे दीदी ने बहुत हेल्प किया था। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बहुत समझाया था कि नहीं चलो पढ़ रहे हैं, निकाल लेगा। मैंने किया, क्योंकि अगर पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं ना तो तुम्हारे घर तो खुद नहीं रहना चाहिए कि यार मैं उनके ट्रस्ट तोड़ दूँ और फिर उनको थोड़ी सी भी कुछ बुरा लगे, किसी को